16 ओनली, है ना? यस मैम। पर ये बड़ी गलत बात है, मैं सर से बोलूंगी इस बारे में। चले शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कल का याद कर लिया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कल जो चीज हुई थी वो थी ये, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। प्लीज रिवाइज करें यही मेरे सामने, अभी रीड करें सभी लोग। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, माने दिल से खून को आपके शरीर के हर हिस्से में, उंगलियों में, हाथ में, पैर में, आंखों में, सब जगह, ब्रेन में, सब जगह ले जाने के लिए जो पाइप डले हैं उनको आर्टरी बोलते हैं। क्लियर? और वेन अपोजिट टू दैट, वहां से वापस लाने वाले कौन है? वेन्स है। ठीक, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए उनकी वॉल्स मजबूत होती हैं, और वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है इसलिए उनकी वॉल्स कमजोर होती हैं। ठीक, ध्यान रखना, ओनली दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? मैंने कल आपसे बोला था कि हम ब्लड करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम आज ब्लड को समझेंगे, ब्लड में ध्यान देंगे, ब्लड क्या क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 10th में 9th में टिश्यू पढ़े हैं? क्यों? 10th में कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये बताओ पहले। पढ़े हैं मैम। मैंने एक ही बच्चा आंसर देता है, मतलब एक ही बच्चे ने पढ़े हैं, बाकी सब लोग उसी के भरोसे जिंदा हो। क्यों? अपनी अपनी रोटी खाते हो, अपने अपने कपड़े पहनते हो। तो सभी लोगों को आंसर देते नहीं बनती है। मैंने सिर्फ ये किसने आंसर दिया था? आशीष ने, आशीष किरार ने। हाँ मैम। इसका मतलब सब आशीष किरार के हिस्से की रोटी खाओगे। आशीष किरार आप सबके हिस्से की रोटी खा लेगा, आप सबके हिस्से के कपड़े पहन लेगा, बाकी और किसी को तो आंसर देना नहीं है। यस, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ईमानदारी से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट कंटेन प्लाज्मा एंड कार्पसल्स। ये जो भी अनम्यूट है कृपया म्यूट हो जाएं। नहीं, वो क्या है ना, ये सब बेकार काम है। कोई सौम्या शर्मा, सौम्या शर्मा कौन है? मैम विजय सौम्या कुशवाहा शर्मा। है। नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप म्यूट हो जाएं। क्लास अटेंड कर रहे हो कि घर की सब्जी भाजी पका रहे हो यार? ऑनलाइन क्लास है, 100% अटेंटिव रहें। Yes, blood is a fluid connective tissue that contain plasma and corpuscles. अब ये प्लाज्मा और कार्पसल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको ब्लड का कंपोजिशन दे दूं। इट्स योर ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा जस्ट लाइक लिक्विड वाटर, प्लाज्मा में क्या होता है? 90% वाटर होता है ना? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 90% वाटर होता है। इसमें ही प्रोटीन डिसॉल्व होते हैं, इसमें ही ग्लूकोज डिसॉल्व होता है, इसमें ही बहुत सारे आपके मिनरल्स, जैसे आपका Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कैल्शियम आयन एंड अदर्स। सारे, मतलब जितना भी खाना आप खाते हो वो सारा खाना
ब्लड में कहाँ जाके मिलता है? प्लाज्मा में। फिर ब्लड का ये लिक्विड हिस्सा है, ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। नाउ ब्लड ऑल्सो हैव अ सॉलिड पोर्शन, ब्लड का कुछ सॉलिड हिस्सा भी होता है जिसको बोलते हैं कार्पसल्स। और हमारे पास 3 कार्पसल्स है, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स, आप इनको सेल भी बोल सकते हो। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ये 3 आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। क्लियर? तो ये हमारे ह्यूमन ब्लड का कंपोजिशन है। ब्लड के अंदर इतना सारा मटेरियल होता है, आप सभी को पता होगा। आरबीसी हैव अ हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल अवर पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि हमारे, तो हम 1 बाय 1 एक एक को शुरू करें। फर्स्ट आरबीसी, आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। What is red blood cell? RBC have hemoglobin, HAEMO, hemoglobin, जिसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल b से, HB से। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन, यही वो ट्रक है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने के लिए ट्रक होते हैं, ऐसे ही ब्लड में लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन रहते हैं, विच कैरी ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, सॉरी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ध्यान दें, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी और ब्लड, या तो उसको हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी बोलो या आरबीसी की डिफिशियंसी बोलो या ब्लड की डिफिशियंसी बोलो, इज कॉल्ड अनीमिया। और आप में से बहुत सारी हमारी जो दीदियां हैं वो अनीमिया की शिकार हैं, बहुत सारी, मैं बोलूं बहुत सारी अनीमिया। क्यों है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को हीमोग्लोबिन की कमी जनरली रहती है ना, स्लिम ट्रिम दिखने के लिए वो खाती नहीं है ढंग से और उन्हें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक। सेकंड WBC, WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे फाइटर हैं। यस, ये हमारी आर्मी है। आप ये मान लो कि जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल ही काम में आती है। तो अभी आप सुन भी रहे होगे न्यूज में कि अपना इम्यून बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम अच्छा करो, इम्यून इंप्रूव करो। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, these cells responsible for protection of body, protection, give immune, immune मतलब आत्मरक्षा, give immune to body, ये बॉडी को क्या करती हैं? इम्यून करती हैं, अपनी रक्षा करने के लिए मजबूत बनाती हैं। क्लियर? एंड थर्ड, तीसरी भी होती है आपकी, तीसरी जिनको बोलते हैं प्लेटलेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुना होगा किसी के प्लेटलेट कम हो गए तो सबसे ज्यादा डेंगू, जिनको डेंगू होता है उनको प्लेटलेट कम होते हैं। तो जिसको भी बुखार आता है जनरली प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट कंट्रोल द ब्लड लॉस,
प्लेटलेट क्या कंट्रोल करता है? ब्लड को लॉस करने की प्रोसेस ड्यूरिंग इंजरी। किसी को चोट लग गई तो उसका ब्लड लॉस होगा, खून फैलेगा मैम तो ब्लड, हाँ बोले। मैम ये प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है मैम हमारे शरीर में? नहीं वो माने कि आप लोग अभी 15-16 साल के हो तो आपकी बॉडी में कम है। एक एडल्ट माने कि 25 से 30 साल के आदमी की बात करूं तो 25 से 30 साल के आदमी में 60 से 70 हजार पर 100 ml, 100 ml खून में 60 से 70 हजार की संख्या होती है। तो 5 लीटर खून में आप खुद लगा लो कितनी होती है। और जब भी किसी को कोई सा भी बुखार आता है इनकी संख्या कम होती ही है, लेकिन डेंगू फीवर आने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है और इनके कम होने से भी उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो प्लेटलेट कंट्रोल द ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी बाय द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग का मतलब जैसे मान लो आपको चोट लगती है तो चोट लगने के आधे 1-2 घंटे बाद आप ये देखते हो ना कि जहां चोट लगी है वहां ऐसी ऐसी लाल 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 निशान बन गया है, बन जाता है एक जाली सा। हाँ मैम। तो ये प्रोसेस, ये जाली जैसा निशान बनने की प्रोसेस कहलाती है क्लॉटिंग। इसको कहते हैं क्लॉटिंग, और ये क्लॉटिंग करना ही प्लेटलेट का काम है। तो देखिए मैं आपको प्रोसेस दे रही हूँ, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लैस कैसे क्लॉट होता है उसकी प्रोसेस दे रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। आपको मान लो इंजरी हुई, इंजरी का मतलब चोट लगना, ठीक, आपको चोट लगी, ठीक है। अब जैसे ही इंजरी हुई वैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट। ये देखो जैसे मुझे ये चोट लग रही है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा है? छोटा सा लग रहा है। मैम नहीं दिख रहा। देखो अब दिखा? हाँ मैम दिख रहा है। मैम। यस मैम। बड़ी छोटा सा चोट लगी है, वो एक्चुअली पिन घुस गया था अंदर, तो ये बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसमें भी ब्लड तो निकला ना। तो जैसे ही चोट लगती है वैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्लेटलेट एक्टिवेट होकर एक ब्लड प्रोटीन को यूज करना शुरू करते हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारी प्रोटीन होती है, एक ब्लड प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ये ब्लड में सॉल्युबल होती है, लेकिन जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं ये प्लेटलेट इस सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल बना देती है। तो यही प्रोटीन बन जाती है फिर फाइब्रिन में, और अब ये इनसॉल्युबल हो गई, किसने बना दिया? प्लेटलेट ने। किसकी प्रेजेंस में? विटामिन के की प्रेजेंस में। क्लियर? और ये इनसॉल्युबल, जैसे यहाँ पर मान लो आपको चोट लग गई, यहाँ इतना हिस्सा मेरा छिल गया तो ये इतना घाव बन गया ना, अब यहाँ से तो खून बहेगा, तो ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन इधर आके ऐसी जाल बिछा देंगी, ऐसा जाल बिछा देंगी यहाँ पर, और इस जाल में आकर आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, ऐसे फंस गए। देखो आपको हाँ डायग्राम मैम। दिख रहा होगा। तो आपका जो जितना आपको चोट लगी है वो जगह बंद हो जाएगी, अब आगे आपका ब्लड लॉस नहीं होगा। इस फाइब्रिन, ये फाइब्रिन एक जाल, फाइब्रिन क्या बना लेते हैं? एक पूरा जाल बना लेते हैं, ट्रैपिंग। और उसमें क्या होता है? दैट ट्रैप आरबीसी, इसमें क्या होता है? आरबीसी ट्रैप होते हैं, और ट्रैप होने से ब्लड लॉस स्टॉप। मैम 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 वो ब्लैक ब्लैक चमड़ी भी तो आ जाती है ऊपर। आगे भी तो बोलो। मैम वो ब्लैक ब्लैक चमड़ी से आ जाती है ना लगने के हाँ बाद ऊपर। हाँ, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग,
उसी को बोलते हैं क्लॉट। ओके ओके मैम। उसी को बोलते हैं, ये ब्लैक ब्लैक चमड़ी जैसी जो बन जाती है चोट लगने के बाद, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट। वो ब्लड वहां जम गया है जिससे कि फर्दर ब्लड लॉस ना हो, आगे लगातार खून ना निकलता रहे। दैट प्रोसेस इज ब्लड क्लॉट। ये पूरी प्रोसेस ब्लड क्लॉट कहलाती है। ओके क्लियर? मैम। ओके मैम। वो सभी को होता है, आपको नहीं, जानवरों को भी होता है, सभी के साथ सेम प्रोसेस होती है कि जब भी चोट लगती है। हाँ, अगर आर्टरी और वेन टूटी है, देखो अगर चमड़ी छिली है तो कोई बात नहीं, वो तो ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन आर्टरी और वेन टूटी है तो वो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। जैसा एक्सीडेंट में हम सुनते हैं ना कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ और उसकी डेथ हो गई, क्योंकि जब आर्टरी टूटती है तब ज्यादा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर से आता है, हार्ट से, तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। अदरवाइज पूरी बॉडी में आप कहीं भी छिलोगे तो वो काली काली चमड़ी आएगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। मैम। हाँ बोले। मैम आर्टरी टूटने के बाद मैम खून बहता है, फिर मैम मर ही जाते हैं मैम। नहीं, ऐसा नहीं है कि मरी जाते हैं। अगर आपकी मोटी वाली कोई मोटी आर्टरी टूटी है तो चांसेस रहते हैं। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना। मैम अगर जोड़ मान भी लो सकते हैं क्या मैम उसको डॉक्टर लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको जोड़ा ना जा सके, सब कुछ जोड़ सकते हैं, बस वो बॉडी के इंटरनल ही हो। ऐसा नहीं हो कि हाथ काट के अलग कर दिया, आप कैसे जोड़ेंगे, हाँ है ना। मैम। हड्डी टूट गई है, हड्डी जुड़ जाएगी, आर्टरीज टूट गई है, आर्टरीज जुड़ जाएंगी, है ना। वो सब पॉसिबल है। मान लो किसी के पेट में चाकू घुस ओके गया, मैम। अब पेट के 2 टुकड़े होने वाले हैं तो वो पेट भी जुड़ जाएगा। उसके अंदर से इंटरनल सिविंग कर देते हैं, इंटरनल सिलाई होती है, टांके लगते हैं और वो धीरे धीरे 1-2 महीने में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ तो पेट ही तो काटते हैं, तो फिर वो जुड़ भी तो जाता है, पेट खुले ही रहता है उसका जिंदगी भर। बताओ आशीष भैया। हाँ मैम। और मैं नाखूनों के नोचने पर नहीं, नाखूनों के नोचने पर भी यही प्रोसेस होती है बेटा। अगर आपको किसी ने नाखून से इतने जोर से नोचा है कि आपकी स्किन में से खून आने लगा है तो 2-3, ये पूरी प्रोसेस होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं, और 3 से 5 मिनट बाद धीरे धीरे वो खून बहना अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक। एक आपको एक बात बता दूं कि जहां विटामिन के यूज होता है वहां पर एक चीज और यूज होती है, दैट इज कैल्शियम आयन। तो इसलिए बोल रही हूँ दूध ज्यादा पिया करो, दूध डेली पिया करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूध में ही कैल्शियम होता है। अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपका ज्यादा ब्लड लॉस होगा चोट लगने पर, इसलिए दूध पीना जरूरी है। ठीक, मैं आपको नोट्स, हाँ बोले। व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होती हैं बॉडी में? बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या 1:600 के रेशियो में होती है। मतलब ये मान लो कि सबकी बॉडी का अलग अलग है, ये रेशियो चलता है। आरबीसी 600 है तो उन पर एक पुलिस वाला। ये मैंने बोला कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर अवर आर्मी, तो अगर आरबीसी 600 है तो उन पर एक व्हाइट ब्लड सेल होती है। वैसे 100 ml में 4 लाख के लगभग होती है। 100 ml ब्लड में 4 लाख के अबाउट, 100 ml खून में 4 लाख के लगभग WBC होती है और 24 लाख के लगभग आरबीसी होती है। मैम उसमें लिख दो मैम। नहीं, वो आपको मैं एक्यूरेट डाटा ऐसे भेज दूंगी कि आप लोग कभी अपनी खुद की ब्लड रिपोर्ट पढ़ा करो। ब्लड रिपोर्ट किसी की है, किसी के पास? यस हाँ मैम मैम। पुरानी है मैम हमारे भाई। अरे हाँ कितनी मैडम, अगर बढ़ पुरानी जाती हो, है तो नहीं, अगर WBC बढ़ जाती है नॉर्मल कंडीशन से तो दैट मे कॉज ब्लड कैंसर। अगर बुखार की वजह से बढ़ी है तो कोई बात नहीं है, और बंदे को फीवर के बुखार, भी कारण अगर फीवर के कारण बढ़ा है तो कोई बात नहीं है, वो तो बॉडी का इम्यून सिस्टम है भाई। मान लो कहीं लड़ाई हो रही है तो सेना तो बढ़ेगी ना, मिलिट्री तो आएगी ना, कहीं लड़ाई होगी तो बॉडी हाँ में मैम। WBC बढ़ना कॉमन है, क्योंकि जहां भी लड़ाई होगी या विद्रोह होगा या हंगामा होगा तो वहां तो आर्मी पुलिस का आना ऑब्वियस सी बात है।
तो बुखार में बढ़ना कॉमन बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। वो जैसे जैसे बुखार खत्म होगा वैसे वैसे उनकी संख्या नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की बॉडी में एवं बढ़ रही है, बुखार है ही नहीं फिर भी बढ़ रही है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। मैम ब्लड ठीक, कैंसर। हाँ, दैट इज अ सिग्नल ऑफ ब्लड कैंसर, नॉट कंफर्म। फिर वो जांच माने आपकी जांच वगैरह होती है पैथोलॉजी में, फिर पता चलता है कि क्या है। ऐसी इंटरनल बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या बढ़ती घटती रहती है। ठीक, ये आपका ओके मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम था। नाउ द फोर्थ सिस्टम, हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ रहे हैं। देखो, हमने पहला सिस्टम किया था डाइजेस्टिव, जिसमें हमने आपको डाइजेशन के बारे में बताया। दूसरा सिस्टम था रेस्पिरेटरी, जिसमें हमने आपको सांस लेने के बारे में बताया, लंग्स। उसके बाद था सर्कुलेटरी, जिसमें हमने हार्ट को पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वेस्ट मतलब हमारी यूरिन, हम बार बार टॉयलेट करने जाते हैं, बाथरूम वॉशरूम जाते हैं बार बार, तो वो कैसे भाई यूरिन बार बार कैसे बनती है, हम वॉशरूम बार बार क्यों जाते हैं, उसके पीछे हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीशन क्या बेटा, सिद्धि क्या बोल रहे हो, सिद्धि नाम है ना? नहीं, लिवर से नहीं, किडनी से। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड टू किडनी, नॉट लिवर। लिवर तो इसमें जुड़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट किडनी का रोल प्ले किडनी उसका रोल प्ले करता है। समझे? पहले तो ये समझो एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में क्या अंतर है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव बॉडी वेस्ट। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव बॉडी वेस्ट। बॉडी को वेस्ट करने का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से आप उसको वेस्ट को रिमूव करो, चाहे आप पसीने से रिमूव करो, पसीने में भी हमारे बॉडी का वेस्ट रिमूव होता है, चाहे आप यूरिन से करो, बाथरूम जाकर, वॉशरूम जाकर, और चाहे आप पॉटी जाकर वेस्ट रिमूव करो, लेकिन बॉडी का वेस्ट रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। एंड इट इज कंपल्सरी प्रोसेस। सोच कर देखो, कोई बंदा अगर पूरे दिन भर वॉशरूम ना जाए क्या होगा, है ना, उसके पेट में दर्द होने लगेगा। और कोई बंदा पूरे 1 दिन 2 दिन पॉटी ना जाए तो क्या होगा, फिर तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई वो तो एक्सक्रीशन इज कंपल्सरी मैंडेटरी प्रोसेस है टू रिमूव बॉडी वेस्ट बाय एनी मींस। ठीक, डिफरेंट मैम पथरी है ना ऑर्गेनिज्म, मैम, किडनी में होती है। हाँ होती है ना, आप अभी समझोगे कहाँ होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, ये सब आप समझोगे। ठीक, समझे? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन से अपना बॉडी वेस्ट रिमूव करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम, 9th में नाम सुना है, 9th में या 7th 8th में किसी में इसका डायग्राम रहता है ऐसा। हाँ मैम सुना है। शूज जैसा ऐसा डायग्राम होता है, यस मैम। ऐसे ही होता है ना। हाँ, पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये मैं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम दे रही हूँ, और ये आपके प्राणी ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो पैरामीशियम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
अगर आपके पास अपनी पुरानी कॉपी रखी हो तो आपने यहाँ ऐसा एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, देखना आप खोल के पुरानी कॉपी को। इनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? मैम ये क्या करते हैं मैम? ये पैरामीशियम के अंदर ये जैसे अपने यहाँ किडनी काम करती है, उनके यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम करता है। जैसे अपनी यूरिन, अपना जो हम वॉशरूम करने जाते हैं तो किडनी की हेल्प से ब्लड को फिल्टर करते हैं, पैरामीशियम इनकी हेल्प से अपने बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करता है। टेपवर्म नाम सुना है? टेपवर्म मतलब केचुआ। अब केचुआ तो नाम सुना होगा यार। हाँ मैम सुना है मैम, अभी निकलना है मैम। है ना? तो केचुआ में किडनी नहीं होती, हमारी जैसी किडनी नहीं होती, उनके अंदर अलग सेल होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल। किडनी तो इंसानों में ही पाई जाती है और जानवरों में, गाय भैंसों में। तो जो छोटे प्राणी हैं उनके अंदर अलग अलग सिस्टम है। ठीक? टेपवर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म को बोलते हैं केचुआ, इसका नाम है केचुआ, अर्थवर्म। हाँ मैम यही तो बोल रहा है। टेपवर्म केचुआ जैसा ही दूसरा प्राणी होता है, उसमें होती है नेफ्रीडिया। जानवरों में जो गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली, इन सभी में किडनी होती है। अपने जैसा सब कुछ होता हाँ, जानवरों है, में जानवरों में सब कुछ होता है, तो फिर उनमें ऐसा क्या नहीं होता जो अपनी तरह बोल नहीं सकते? नहीं, बस उनके ब्रेन नहीं पास सिर्फ इतनी सी बात है। नहीं, ब्रेन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ब्रेन भी होता है। आप जब गाड़ी का हॉर्न बजाओ तो गैया साइड हो जाती है, इसका मतलब उसको आपकी आवाज सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है। लेकिन उनके पास वाक क्षमता, वाणी भी होती है, आवाज भी होती है। देखो, गैये का बच्चा अपनी माँ को आवाज लगाता है, लेकिन वो आवाज में वर्ण नहीं है। अपनी तरह नहीं। हाँ, उनके पास वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, वाक क्षमता नहीं है, उनके पास बोलने ओके की मैम। क्षमता नहीं है। वो शब्दों को सही भाषा में पिरोकर नहीं बोल पाते हैं। और ह्यूमन बींग्स, हमारे पास होती है किडनी। तो पहला पैरामीशियम, दूसरा टेपवर्म, तीसरा अर्थवर्म, चौथा ह्यूमन। हमारे पास होती है किडनी। किडनी हमारे पास काम करती है ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड को छानने का काम करती है। ब्लड में से जितनी वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करती है और अच्छा अच्छा मटेरियल ब्लड में ही रहने देती है। ठीक? यस, समझेंगे? 3 छोटे छोटे टर्म्स हैं। अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट excrete ammonia as a waste material। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल। पानी में कौन रहता है? मछली, फिश, फ्रॉग। क्रोकोडाइल। नहीं, क्रोकोडाइल मैमल में आता है, वो जमीन पर भी रहता है। क्रोकोडाइल 24 घंटे पानी में नहीं रहता, वो तो हाँ, वो रेप्टाइल है, वो 24 घंटे पानी में नहीं रहता, वो तो जमीन पर भी आता है। जो 24 घंटे पानी में रहते हैं वो अमोनिया निकालते हैं, ठीक, वेस्ट के तौर पर। दूसरे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूरिकोटॉलिक, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिया
एज अ वेस्ट, मतलब वो जिनको यूरिया एज अ वेस्ट निकालते हैं, जैसे हम ह्यूमन। ऐसा क्यों? हमें जब मर्जी चाहिए तब हम पानी पी सकते हैं। हम भले पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब हम पानी पी लेते हैं, तो हम यूरियोटैलिक। और थर्ड यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दैट ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। आपने कभी चिड़िया की पोटी देखी है? यस मैम। हाँ मैम। चिड़िया की पोटी किसी ने नहीं देखी? मैम देखी है। चिड़िया देखिए की मैम, पोटी देखिए। कैसी होती है? आधी काली होती है और आधी सफेद होती है ना? हाँ मैम। चिड़िया की, छिपकली की, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो उसकी, उन चिड़िया की छिपकली की पोटी आधी काली होती है, आधी सफेद होती है। तो वो जो हाँ मैम। सफेद सफेद पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट, वो व्हाइट पार्ट उसका यूरिन है। उसकी व्हाइट पार्ट उसका यूरिक एसिड है, वेस्ट। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मर्जी से पानी पीने को नहीं मिलता, उनको पानी की कम मात्रा मिलती है, इसलिए तो उनकी यूरिन, उनकी जो बाथरूम है वो बिल्कुल सूख जाती है और वो व्हाइट कलर में आती है, और ब्लैक कलर उनका पॉटी होता है, व्हाइट कलर उनकी सुसु होती है, ईमानदारी से बोला जाए तो। ओके मैम। ठीक, बिल्कुल क्लियर भाषा में बोला जाए तो हम लोग यूरिकोटैलिक हैं। ओके, नाउ मैं आपको जस्ट कुछ मिनट बचे हैं, मैं आपको किडनी का डायग्राम दे रही हूँ, आप उसको प्रॉपरली बनाइएगा। मैम किसी की किडनी खराब हो जाती है तो? क्या खराब हो जाती है? किडनी खराब हो जाती है तो? मैम तो एक जब खराब वो होती है तो एक काम करती है ना। एक खराब होती है तो दूसरी काम करती है, पर जो खराब होती है उसमें बड़ा दर्द भी होता है। तो प्लीज समझेंगे डायग्राम बनाते समय। देखो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ जल्दी से। मैम काऊ किस में आती है? काऊ मैमल्स में आती है और उसके पास भी किडनी है। प्लीज मेरे साथ डायग्राम बनाओ। जस्ट बीन शेप, जैसे राजमा का शेप होता है ना वैसा, और दूसरी को इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है, बिल्कुल लेवल पर नहीं बनाना, दूसरे को थोड़ा सा ऊपर बनाना है। देखो ये वाली ऊपर है, ये वाली थोड़ी सी नीचे है, मैंने ऊपर नीचे बनाई है। ये वाली थोड़ी सी ऊपर है, ये वाली थोड़ी सी नीचे है। बना लिया सभी ने? हाँ मैम बना लिया। यस, फोकस करिएगा। मैं पेन से बना रही हूँ, गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके पास भी, आप पेंसिल से बनाओ। बन गया? सभी का बन गया? ये आपकी हाँ किडनी, मैम। तो हमारे पास 2 किडनी है, मतलब 1 पेयर किडनी है। क्लियर? ध्यान देना, ये हमारी लेफ्ट किडनी है अगर हम पूरा तरीके से लिख दें, और ये हमारी राइट किडनी है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी तो ऊपर, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर रखा है, तो लिवर के वजन से ये अपने आप ही थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक? क्लियर? ओके मैम। अंडरस्टूड है? यस, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, और इसको बोलते हैं यूरेटर। देखो अब किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, और किडनी से फिल्टर होकर जो आपकी
बाथरूम बनी वो इस पाइप के थ्रू नीचे आती है और ये एक थैली है, इट्स अ पॉकेट, ये एक थैली है, इसमें भर जाती है और जब आप वॉशरूम करने जाते हो तो इस ओपनिंग से वो वॉशरूम से माने आप बॉडी से बाहर होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इतना सभी का बन गया? यस मैम। किसी का छूटना नहीं चाहिए, इतना इतना सभी का Yes, बन जाना ma'am. चाहिए। बार बार लोग माइक खोल रहे हैं तो मतलब दिख ही नहीं। अच्छा, बार बार माइक खोल रहे हैं तो दिख नहीं रहा। अरे कोई बोलो मत भाई, उसको दिख जाने दो। सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, उनकी फोटो आ जाती है। अरे ये तो गड़बड़ बात है भाई, कोई भी माइक मत खोला करो भाई, लिख कर मैम भेजा एक करो। काम है मैम, हाँ मैम आपकी वीडियो पे जाके मैम डबल टैप कर देगी ना, फिर नहीं होगा मैम ये। यही सबसे ज्यादा माइक खोलता है। अरे मेरे जो माने ये कॉपी वाला जो वीडियो है ना, इस पर 2 बार उंगली टुक टुक कर दो तो ठीक हो जाएगा। फिर मैम कोई भी बोलेगा तो भी ब्लैक स्क्रीन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, नहीं कल से मैम, ध्यान ऐसा नहीं रखेंगे। है, स्क्रीन टच करके भी आ जाता है, वो तो कोई बोलता है तो। हमारे में तो नहीं आता। ना हमारे भी आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है भाई, अब कोई नहीं बोलेगा, लड़ो मत। ठीक, कोई नहीं बोलेगा, जिसको भी आंसर देना है वो लिखकर आंसर देना। ठीक, आज की क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ क्योंकि इसका डायग्राम अभी बहुत सारा है तो हम कल शुरू करेंगे। ठीक, इसके आगे का टॉपिक क्योंकि उसमें बहुत सारा डायग्राम है। यस सर। मैम हाँ बोले। आप पेज लाइन से भेजते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड? हाँ लाइन से ही भेजती हूँ। क्यों? अगर ऊपर नीचे जाने में हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि सेंड होने में भाई हो सकता है दूसरा पेज पहले चला गया, पहला पेज बाद में गया हो, तो मैं अब नंबर डाल दूंगी। ठीक है, हाँ मैम। मैं आज ही डाल दे रही हूँ पेज नंबर। यहाँ से मैंने पढ़ाया था आज का, ये आज का है ब्लड वाला, तो Yes, मैं ma'am. आज 30 तारीख है, 30/7/2020, ये आपका फर्स्ट पेज, देन ये आपका सेकंड पेज। ठीक, मैं आज ही डाल दे रही हूँ और मैं उसमें ये आपका थर्ड पेज और ये आपका फोर्थ पेज। ठीक, आज की मैम एक क्लास और पेज था शायद सबसे आगे, व्हाट इज ब्लड लिखा था। हाँ उसको ही फर्स्ट पेज करा है मैंने। ठीक, Okay. आज की क्लास यही खत्म कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी ये सब।